इंग्लैंड और इंडिया का दूसरा ओडीआई खेला जाना है कटक के बाराबती स्टेडियम में। इंडिया ऑलरेडी 1-0 अप है इस सीरीज में। हालांकि लास्ट मैच में विराट कोहली नहीं खेले थे, दो लोगों का डेब्यू हुआ था, जायसवाल एंड हर्षित राणा। तब भी इंडिया ने कन्विंसिंगली वो मैच जीत लिया था एंड 1-0 अप है। तो शुभम, क्या लगता है कि कल के मैच में जो कटक में खेले जाने वाला है, क्या इंडिया कल ही सीरीज ले लेगा या कल इंग्लैंड का कमबैक करेगा? ये तो डिसाइड करेगा कल के मैच के ऊपर। वो एक धोनी वाला एक डायलॉग है ना, अ, मैच के बाद पता चल ही ना जाएगा। क्या कहते हैं, क्या क्या ए, लगता है कैसा रहेगा? ये तो मैच कैसा के बाद पता रहेगा, चल ही ना जाएगा। चल ही ना जाएगा, एग्जैक्टली। तो देखिए, मैच तो जबरदस्त होने वाला है क्योंकि वो एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल दोनों टीम 300 मारे, लेकिन ये इंग्लैंड के बैटर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कैसे खेलते, कैसे टैकल करते हैं इंडिया के स्पिन को। क्योंकि अभी तक हमने देखा है ऑलमोस्ट 6 मैच हो चुके हैं, T20 और ओडीआई मिलाकर, और उन्होंने आज अभी तक इंडिया के जो स्पिन अटैक है उनको अच्छे से खेल नहीं पाए। हमने स्पिन अटैक चेंज हो गया। जो T20 में जो स्पिन अटैक थे, अभी हमने देखा है कि वी हैव नाउ जडेजा एंड कुलदीप यादव, लेकिन उनका हालत अभी भी सेम ही है। कुछ चेंज नहीं हुआ है ज्यादा, वो अभी भी फंस रहे हैं इंडिया के स्पिन के खिलाफ। तो डिपेंड करता है कि इंग्लैंड बैटर कैसा खेले। अगर वो कल भी अच्छे से नहीं खेल पाए तो आई थिंक इंडिया विल रैप अप द सीरीज टुमारो। It doesn't matter how much India score, England will fail to score that, and or will fail to defend that score. बट कल का मिलियन डॉलर सवाल तो यही है शुभम, कि विराट कोहली किसके जगह आएंगे। क्या आप जायसवाल को बाहर कर दोगे डेब्यू खिलाने के बाद? क्या आप श्रेयस अय्यर को बाहर कर दोगे इतनी अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद? शुभमन गिल तो कहीं जाएंगे नहीं, रोहित शर्मा तो कहीं जाएंगे नहीं, हार्दिक पांड्या कहीं जाएंगे नहीं, केएल राहुल आपके विकेट कीपर है, कहीं जाएंगे नहीं। तो whom will विराट रिप्लेस? सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन तो भाई बहुत सही क्वेश्चन है ये। मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ। डज इंडिया इवन नीड विराट कोहली? इंडिया मे और मे नॉट नीड, बट इंडियन फैंस नीड देम। इंडिया के फैंस को विराट कोहली की जरूरत है, क्योंकि अगर ये सही विराट कोहली चल गए, आए, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जो हमारा फ्यूचर है वो ब्राइट है। और एक और ट्रॉफी आ रही है इस साल। बिल्कुल। तो अभी ये देखना है जो आपका जो बहुत सही सवाल है, और आई थिंक ये सवाल सारे इंडियन फैंस का भी होगा कि विराट कोहली को तो आना चाहिए। ही वॉक्स इनटू द टीम, जोक्स अपार्ट, हमने जो भी हम जो भी बोले, विराट कोहली वॉक स्ट्रेट इनटू द टीम। तो कौन बाहर जाएगा, कौन बाहर बैठेगा? अगर हम पोजीशन के हिसाब से देखोगे, जो बैटिंग पोजीशन है उस हिसाब से तो शायद श्रेयस अय्यर को बाहर बैठना है, क्योंकि विराट कोहली इज थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आने वाला जो बैटर है, ही प्लेस इन दैट पोजीशन। तो हमने देखा है कि फोर्थ पोजीशन में श्रेयस अय्यर खेले, और उन्होंने मैच से पहले, मैच के बाद उन्होंने बोला भी है कि he was not supposed to play. It was Jaiswal and Virat Kohli. Jaiswal was supposed to open and Virat Kohli would have played in place of him. उनको एक रात पहले पता चला कि वो खेलेंगे। तो देखो, जब मैच चल रहा था ना, तो हमको तो बहुत बहुत मतलब वी वर ऑल एट ईज कि हाँ भाई, जायसवाल नहीं खेल रहा आज विराट कोहली के बदले, और हमको वही लगा था। लेकिन जब हमको एक नया इन्फॉर्मेशन मिला ना, उसने पूरा उथल पुथल मचा दिया कि भाई ये क्या हो गया। आई थिंक द होल इंडियन क्रिकेटिंग फैंस वर एट शॉक कि अब लाइक सबने ये सोच के बैठा था कि 2023 वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर खेला है, उन्होंने अच्छा खेला है, और उसके बाद भी उनको जब भी मौका मिला है उन्होंने ओडीआई में अच्छा खेला है। He was one of the जी। best batter of Indian cricket. So nobody even thought that कि श्रेयस अय्यर बाहर बैठेंगे. Especially after Gautam Gambhir also have a very good relationship with him. उन्होंने एक साथ मिलके भाई केकेआर में आईपीएल जीता है। तो एवरीवन थॉट दैट श्रेयस अय्यर का पोजीशन पक्की है। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि इट वाज विराट कोहली हु वाज सपोज्ड टू प्ले इन प्लेस ऑफ हिम, दैट केम एज अ शॉक टू होल इंडियन क्रिकेट फैन। तो मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे श्रेयस अय्यर ने खेला है, उनको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। एंड इंडिया माइट गो बैक टू द कॉम्बिनेशन दैट दे हैव प्लेड इन 2023 वर्ल्ड कप, दैट इज रोहित शर्मा एंड गिल ओपन करेंगे, विराट कोहली तीन तीन नंबर पे आएंगे, और 4 नंबर पे आपके श्रेयस अय्यर खेलेंगे। आपको क्या लगता है, अक्षत? तो आप कल जायसवाल को बाहर कर देंगे एक मैच की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्योंकि आपको एक इतने बड़े प्लेयर विराट कोहली को लाना है और श्रेयस अय्यर ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेल दी, तो एक मैच की बदौलत आप उनको बाहर कर रहे हैं। देखिए, ये इंडियन क्रिकेट में ना कोई नई बात नहीं है। हमने देखा है करुण नायर के साथ भी,
उन्होंने 300 मारा है, बट बिकॉज वी हैड टू ब्रिंग इन अजिंक्य रहाणे, ही वाज ड्रॉप्ड द वेरी नेक्स्ट मैच। तो ऐसा हुआ है इंडियन क्रिकेट में, दैट पीपल प्ले वेल बट बिकॉज देयर इज अ बिग नेम हु इज सिटिंग आउटसाइड, ही गेट रिप्लेस द वेरी नेक्स्ट मैच। तो हम कल भी वही देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अय्यर ने ये बोला था कि मेरा खेलना पक्का नहीं था, वो तो विराट कोहली को इंजरी हो गई तो मुझे खिला लिया गया। तो इसका मतलब साफ है कि कल जायसवाल फिर से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली अय्यर को बाहर बैठना पड़ेगा। उन्होंने चाहे कल 100 भी मार दिया होता तब भी मेरे ख्याल से उन्हीं को बाहर बैठना है, क्योंकि विराट कोहली को अंदर लाना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो देखते हैं कल क्या रहता है। आई थिंक इट विल बी कॉल फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट, क्योंकि हमने ये देखा है कि गौतम गंभीर के आने के बाद a lot of importance have been given to the left right combination। अगर अगर आप श्रेयस अय्यर को खिलाते हैं और जायसवाल को बाहर बिठाते हैं, देन वी हैव 4 राइट हैंडर्स इन द टॉप ऑर्डर। विराट कोहली, सॉरी, इट स्टार्ट्स विद रोहित शर्मा, देन शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, एंड देन के के एल राहुल, राहुल, एंड देन हार्दिक हार्दिक पांड्या। पांड्या। So there are 6 right-handers. So this is where I believe the inclusion of Jaiswal in the team plus the promotion of Akshar Patel happened. क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट हैंडर का आप अगर आप बीच में डाल दो, तो आप स्पिनर को सेटल नहीं होने देते हो। तो हाँ, आपने जो बोला है वो भी सही है कि देयर आर चांसेस दैट श्रेयस अय्यर माइट माइट गेट ड्रॉप्ड, बट आई थिंक इट विल बी वेरी हार्ड ऑन हिम, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिंग्स खेला। लाइक आई फॉरगॉट व्हेन इज द लास्ट टाइम आई सॉ सच एन इनिंग्स। लाइक 10 आउट ऑफ 10 इनिंग्स था वो, इवन दो इट वाज जस्ट 50 ऑड रन्स, बट वो बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। एंड आई थिंक इंडिया शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू गिव श्रेयस अय्यर मोर चांसेस, ताकि वो उसी इनिंग्स के ऊपर बिल्ड कर सके। बट यू नेवर नो। हमको ये देखना है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस क्या है, उसी के ऊपर डिपेंड करके हमको पता चलेगा कि कल कैसा कॉम्बिनेशन खिलाते हैं। बिल्कुल, अगर कल जायसवाल ने फिर से ओपनिंग कर दी, इसका साफ मतलब ये रहेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपके ओपनर्स जायसवाल और रोहित शर्मा ही रहेंगे। क्योंकि बिल्कुल। अब आप शुभमन गिल को फिर से नहीं कह सकते कि तुम ओपनिंग कर लेना चैंपियंस ट्रॉफी में और जायसवाल तुम बाहर बैठ जाओ। ये बिल्कुल। नाइंसाफी होगी दोनों प्लेयर्स के लिए और इंडिया के लिए। तो देखते हैं क्या रहेगा। तो हम एक बार जो गैरट लास्ट टाइम खेली थी वो दिखा देते हैं पहले मैच में। तो हम्म। ये इंडिया की 11 थी जो खेली थी। अब इसमें ऑब्वियसली एक चेंज तो ये है कि कहीं ना कहीं विराट कोहली घुसेंगे और हम्म। कोई बाहर निकलेगा। आपको लगता है जायसवाल निकलेंगे? मुझे ऐसा लगता है अय्यर को ही बैठना पड़ेगा बाहर, तो एक चेंज तो वहां हो गया। शुभम, इसके अलावा आपको लगता है कोई चेंज होगा कल के मैच के लिए? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्शदीप को चांस मिलेगा कल, बट अगेन इट्स अ बिग कॉल, हु डज ही रिप्लेस, क्योंकि मोहम्मद शमी नीड्स मोर गेम टाइम। या वो धीरे धीरे अपने फॉर्म में वापस आ रहा है और उनको 2 ही मैच बचा है उनके लिए। तो मोहम्मद शमी नीड्स द मोस्ट ऑफ द गेम टाइम दैट ही कैन गेट। प्लस हमने देखा कि हर्षित राणा ने बहुत बहुत अच्छा बॉलिंग किया। इन हिज डेब्यू मैच ही टुक 3 विकेट्स। तो इंडिया वुड लाइक टू परसिस्ट विथ हिम ऑल्सो, बट अगेन if Arshdeep Singh comes in, then one of them has to sit out. तो we'll need to see। अगर आए तो पता नहीं यार, मुझे तो I feel like it will be very hard on Harshit Rana to be dropped after just a match and after playing so good, and I don't see India dropping Mohammad Shami। तो शायद देयर माइट नॉट बी एनी फर्दर चेंज, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने खेला है, उनको अच्छा गेम टाइम मिला है T20 में। तो शायद लास्ट मैच में वो खेले, बट कल के लिए आई थिंक देर इज ओनली वन चेंज, और वो है विराट विराट कोहली कोहली। कमिंग इन प्लेस ऑफ यशस्वी जायसवाल, अकॉर्डिंग टू मी, एंड फॉर यू इट इज श्रेयस अय्यर। हमको एक और चीज भी देखना है। अगर इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती को खिलाना है, देन ही नीड्स टू बी टेस्टेड इन 50 ओवर फॉर्मेट। तो वो भी हमें देखना है कि कब उनको मौका मिलता है, बिकॉज एक मैच तो उनको खिलाना ही पड़ेगा। और अगर कल इंडिया जीत जाए, इट विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया, बिकॉज दे कैन ट्राई आउट ऑल दिस कॉम्बिनेशन इन द फाइनल मैच। नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला। अगर कल इंडिया सीरीज जीत जाती है, तीसरे मैच में हमको पक्का कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल हुआ नहीं है कि बुमराह बाहर हैं और चक्रवर्ती अंदर आ गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बट अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो वरुण चक्रवर्ती को भी टेस्ट करना पड़ेगा। तो पर मुझे भी ये लग रहा है कल के मैच में एक ही चेंज होगा, जो कि विराट कोहली आएंगे एंड एक प्लेयर बाहर जाएगा। आई थिंक बॉलिंग को ये लोग छेड़ेंगे नहीं। अर्शदीप को ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। ही डज नॉट रिक्वायर एनी टेस्टिंग एज सच कि भाई एक बार टेस्ट कर लेते हैं कैसा खेलते हैं फॉर्मेट में। वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं मुझे लगता है। तो एंड अर्शदीप हमारे लीडर होंगे जब चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे। मोहम्मद शमी, बुमराह और अर्शदीप अगर तीनों फिट हुए, तीनों खेलते हुए दिखेंगे आपको।
तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी हर्षित राणा को ही खिलाएंगे ये लोग, और फिर थर्ड मैच में देखते हैं कि क्या चेंजेस कर सकते हैं। क्या पता अक्षर पटेल को बाहर कर दें, किसी एक और स्पिनर को ले आए, वॉशिंगटन सुंदर को ले आए। ये सब कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट आई थिंक कल के लिए तो सॉर्टेड है, एक ही चेंज में हम दोनों को लग रहा है। बिल्कुल। तो चलिए हम जाते टुवर्ड्स दिस इंग्लैंड स्क्वाड। So, do you see Akshit? Like for me, I don't see England making any change. The only probable change I feel like आपका जो फास्ट बॉलर है, जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है, वुड वो आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ शकीब महमूद। अदर देन दिस आई डोंट सी एनी चेंज, क्योंकि उनका बैटिंग, इट्स अ फुल स्ट्रेंथ बैटिंग। उनको और मौका देने चाहेंगे जॉर्ज बटलर और बेन मैकुलम। सो अदर देन दिस आई डोंट सी एनी फर्दर चेंज। व्हाट डू यू थिंक, अक्षित? Same for me. I think Sakib Mahmood की जगह Mark Wood can come. Otherwise, the entire 11 is sorted for them. Harry Brook needs to find his form क्योंकि T20 में भी इतना खास चले नहीं है, and he's a key player for them in the ODIs and Champions Trophy. So Harry Brook needs to bat well, and then rest all is pretty much the same. Bethel ने अच्छी bowling भी करी, 50 भी मारा था. Bryden Cars we all know can be a good bowler and good handy bowler in the middle overs. एंड आर्चर राशिद पे तो पूरी इनकी बॉलिंग अटैक टिकी हुई है। साकिब बिल्कुल। महमूद को ये लोग ट्राई जरूर कर रहे थे, बट आई थिंक दे रियली मिस्ड मार्क वुड इन द लास्ट गेम, क्योंकि ही हैज दैट एक्स्ट्रा पेस व्हिच कैन ट्रबल द बैट्समैन इनिशियली। एंड मार्क वुड आएंगे, एक चेंज हो सकता है कि मार्क वुड आ जाए और साकिब महमूद बाहर चले जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगेन द एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन हाउ इंग्लैंड प्लेस इंडिया स्पिन अटैक, क्योंकि कल भी हमने देखा है कि जडेजा के अगेंस्ट वो लोग ज्यादा खेल नहीं पाए अच्छे से। तो दे विल जी। नीड टू रोटेट द स्ट्राइक, दे विल नीड टू परफॉर्म वेल इन द मिडिल ओवर्स। अगर वहां पे वो फेल हो गए तो कल भी शायद रिजल्ट में आपको दिखेंगे कि इंडिया हैज अगेन डोमिनेटेड द मैच। तो लेट्स होप फॉर अ बेटर गेम टुमारो, बिकॉज आई फील लाइक इंग्लैंड हैज स्पेंट लॉट ऑफ टाइम इन इंडिया नाउ, दे शुड बी एबल टू प्ले वेल। या But again, let's hope for a better match tomorrow. So let's go to the prediction, Akshit. हमारा जो यूजुअल prediction रहा लास्ट टाइम, इट वाज अ डिजास्टर, स्पेशली प्रॉब्ली हमारे मेरे दो प्लेयर जिन्होंने मैंने सोचा था कि खेलेंगे वो खेले ही नहीं। तो बिल्कुल। व्हाट अबाउट योर prediction? आप पहले कीजिए इस बार। आपका हाईएस्ट स्कोरर, हाईएस्ट विकेट टेकर, मैन ऑफ द मैच एंड विनिंग टीम। हाईएस्ट रन स्कोरर मुझे लगता है कल होंगे केएल राहुल, हम्म। क्योंकि केएल राहुल भी एक बड़ी लंबी इनिंग्स के लिए ड्यू है, और ओडीआई सीरीज में, ओडीआई फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं, एंड ही नीड्स टू फॉर्म फाइंड हिज फॉर्म बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। तो आई बिल्कुल। थिंक कल केएल राहुल का दिन हो सकता है। बॉलिंग में आई वुड लाइक टू गो विद कुलदीप यादव, क्योंकि लास्ट मैच में उतने विकेट्स नहीं ले पाए थे। जडेजा एंड अक्षर ने अच्छी बॉलिंग करी थी, बट कुलदीप यादव भी एक मैच विनर है, वो भी विकेट निकाल के देते हैं मिडिल ओवर्स में, एंड ओडीआई फॉर्मेट में उनका भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो आई थिंक कल कुलदीप यादव हो सकते हैं मैन ऑफ द मैच। आई वुड गो विद कुलदीप यादव, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो अच्छी बॉलिंग करेंगे और इंडिया को मैच जिताने में उनका बड़ा हाथ रहेगा। तो एंड ऑब्वियसली आई थिंक कल इंडिया फिर से जीतेगा, एंड 2-0 हम लोग कल सीरीज ले लेंगे, एंड इट विल बी ग्रेट फॉर द इंडियन फैंस एंड इंडियन टीम कि भाई मोमेंटम अच्छा मिल जाएगा टू फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। तो व्हाट इज योर प्रेडिक्शंस, शुभम? यार देखो, मैं केएल राहुल का तो मे बी ही इज ड्यू, बट बिकॉज ही कम्स एट लोअर डाउन द ऑर्डर, it's very hard in a batting friendly pitch for a guy who comes at such a low position to come and bat score big. I'll put my bet on one of the top order batsmen, and I will stick with Virat Kohli again. Because I feel वो तो बहुत लंबे टाइम से he is due for a big innings, and I think he will try बिल्कुल। to prove himself tomorrow, because there has been question like should he come back, should is Shreyas a better option for Indian cricket. So I think Virat Kohli will try to play big innings tomorrow and prove that how important he is to the Indian team. So I'll put my bet on Virat Kohli for the highest score, and for me he will also be the man of the match. And when it comes to highest wicket taker, I will also go with Kuldeep Yadav, बिकॉज बैटिंग फ्रेंडली पिच है और उसमें मिस्ट्री काम आएगा। तो आई गो विथ कुलदीप यादव फॉर माई हाईएस्ट विकेट टेकर, एंड अगेन द विनिंग टीम फॉर मी ऑल्सो इट्स इंडिया। चलिए ठीक है, तो आई विल होप कि मैं रॉन्ग प्रूव हूँ बैटिंग में, क्योंकि मैं भी कुछ चाहता हूँ कि विराट कोहली फॉर्म में आए। कब से उनका सेंचुरी का ड्रॉट जो है वो भरा, मतलब भरना है अब, एंड वहाँ पे स्टीव स्मिथ और जो रूट ने आग लगा रखी है। आग तो लगा रखी है। अगर आपको रेस में आगे बढ़ना है तो सेंचुरी मारो। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक वी बोथ थिंक कि कल इंडिया सीरीज जीत जाएगी, एंड इट विल बी ग्रेट फॉर इंडियन क्रिकेट। तो Yep. we'll meet you tomorrow after the post match, and we'll be back with an analysis. Till then, please keep following us, keep showering your love. Take care. Take care, bro. Bye.